दोस्त, फिर से 10 दिनों के लिए सब्सक्रिप्शन के वैलिडिटी बढ़ जाने से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स और भी अधिक हतोत्साहित होने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। 1 सितंबर को पैकेज परचेजिंग स्टार्ट हुआ। पैकेज क्वार्टरली था, जिसका लास्ट नवंबर को वैलिडिटी खत्म होना था। उस वैलिडिटी के खत्म होने से पहले ही कंपनी को फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर देना था एंड बोनस कमीशन देना शुरू कर देना था। बट वजह चाहे जो भी रहे हों, ऐसा हो नहीं सका। बार बार सिर्फ वैलिडिटी बढ़ते रहा। दिसंबर भी बीता, जनवरी भी बीता, फरवरी भी बीता और मार्च भी धीरे धीरे करके बीतने के ही कगार पे है, क्योंकि 21 मार्च तक के लिए फिर बढ़ा दिया गया है वैलिडिटी को। अब अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि जब क्वार्टरली पैक समाप्त होने से पहले कंपनी को ट्रैफिक बोनस कमीशन देना नहीं था, जब बार बार सिर्फ वैलिडिटी को ही बढ़ाते रहना था, तो जरूरत क्या थी लोगों से पैकेज बाई करवाने का। जब ट्रैफिक बोनस कमीशन देने को होता तभी ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन बाई करवाया जाता। इससे किसी का भी कंपनी या मिस्टर एस के प्रति या किसी लीडर्स के प्रति विश्वास और भरोसा कम तो नहीं होता। लोग उन्हें शक और संदेह भरे नजरों से तो नहीं देखते। आज तो जिसे भी जो दिल में आता है कह देता है, क्योंकि मिस्टर एस ने सालों से लेकर आज तक जो भी कमिटमेंट करते आए हैं, उसमें से रियल में देखा जाए तो उनका एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं हो सका है। कंपनी का किस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, कहां-कहां मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, कहां-कहां ऑफिस ओपन हो रहे हैं, कितने बड़े-बड़े इवेंट हो रहे हैं, ये सब कंपनी लेवल के मामले हैं। इन सब से क्या मतलब है किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स को? फाउंडिंग मेंबर्स को मतलब है एआई ऑटोमेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होने वाले ट्रैफिक से। फाउंडिंग मेंबर्स को मतलब है बोनस कमीशन मिलने से, उनके विड्रॉल लगे कमीशन के पे आउट मिलने से। बाकी कंपनी कहां क्या कर रही है, मिस्टर एस कहां टूर पे हैं, ये सब इंटरनल पार्ट हैं कंपनी के। ये सब बातें फाउंडिंग मेंबर्स से हमेशा शेयर करते रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। जिन बातों को शेयर करने का इंतजार है फाउंडिंग मेंबर्स को, उन बातों को शेयर करें ना मिस्टर एस। वे स्पष्ट शब्दों में बताएं कि सारे पेंडिंग विड्रॉल का पेमेंट कब तक कर देते हैं, क्योंकि इसका इंतजार भी बहुत सारे लोग करीब 5-6 महीनों से कर रहे हैं। उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन कब से शुरू हो जाएगा, बोनस कमीशन कब से मिलने लगेगा। जिन चीजों के मिलने के आस में लोगों ने फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं, भाई आप उसकी बात करो ना। हर इंटरनेशनल वेबिनार में 5-5, 6-6 घंटों तक इधर उधर की बातें करते रहने का क्या मतलब है? जो बातें कह देने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही काफी होगा, आप उसकी बात करिए ना। आखिर कितना मिनट लगेगा यह कह देने में कि हम ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन करना, बोनस कमीशन देना इस डेट से, इस दिन से शुरू करने जा रहे हैं। आप ऐसा करके तो देखिए, खुशी के मारे झूम उठेंगे हर एक फाउंडिंग मेंबर्स। बट बार बार वैलिडिटी बढ़ाते रहने से अब बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स का दिल बैठने लगा है, टूटने लगा है। वे अंदर ही अंदर टूटने लगे हैं, बिखरने लगे हैं। जबकि इस बात का लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर्स को एहसास है कि ऑन पैसिव बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यहां बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। वे तो बस ये चाहते हैं कि बड़े लेवल पे काम होता रहे, चलता रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट छोटे लेवल पर ही सही, अब कैसे भी करके फाउंडिंग मेंबर्स के भी सक्सेस का शुरुआत हो जाना चाहिए। आखिर कब तक लोग अपनी जिंदगी बदलने एंड अपने संजोए सपनों के पूरे होने का इंतजार करते रहेंगे? कितने सालों का जीवन ही होता है किसी का। कोई अमर बन के तो यहां आया नहीं है धरती पे, जो सैकड़ों, हजारों या लाखों साल तक जीते रहेगा। बहुत ही छोटा अवधि है इसका। उसमें से भी ऑन पैसिव के ही इंतजार करने में 4-5 साल निकल गए। अभी और कितने महीने और कितने साल निकलेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स तो अपनी उम्मीदों और सपने लिए विदा भी हो लिए इस दुनिया से, और ऑन पैसिव से सफलता मिलते मिलते और कितने लोग नहीं रह जाएंगे हमारे बीच, इस बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यह सच्चाई है कि ऑन पैसिव से सफलता मिलने में देर होने से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स धीरे धीरे करके टेंशन, डिप्रेशन में आने लगे हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऑन पैसिव से रियल में हमारे सारे सपने पूरे होंगे या सभी के सभी अधूरे रह जाएंगे। दोस्त, जब पूरे दुनिया से हम सिर्फ 14 लाख लोगों ने लिए हैं ऑन पैसिव का फाउंडर पोजीशन, एंड इसमें से बहुत सारे लोगों ने ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन भी ले लिए हैं, तो बस इतना भरोसा जरूर रखें कि यह सब बिना ईश्वरीय मर्जी के नहीं हुआ होगा। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होगी ऊपर वाले की। दोस्त, जब कोई लड़का किसी राजा के घर में पैदा होता है, पैदा होने वाले दिन ही वह राजा होता है, लेकिन वो राजा अपने बेटे को गुरुकुल में भेजता है, जंगलों में भेजता है कि जाओ, जा करके धूप में रहो, गर्मी में रहो, बरसात में रहो, गर्मी सहो, ठंड सहो, आम लोगों के बीच में रहो, गुरु की सेवा करो, खाना वगैरह इकट्ठा करो, आंधी और तूफान को झेलो, लड़ो, क्योंकि वो राजा अपने बच्चे को एक्चुअल राजा बनाना चाहता है। दोस्त, जब भगवान हमें प्रॉब्लम देता है तो क्यों देता है?
एक्चुअल राजा बनाने के लिए, एक्चुअल लीडर बनाने के लिए, एक्चुअल सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए। बस इसीलिए वह हमें प्रॉब्लम देता है। दोस्त, दुनिया में सबसे बड़ा नास्तिक कौन है? जो अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियां किसने दिया है? ऊपर वाले ने दिया है। और ऊपर वाले ने जो दिया है उससे खुश नहीं हो, इसका मतलब है ऊपर वाले पे आपको विश्वास नहीं है। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि वो वही देगा जो हमारे लिए उस वक्त बहुत जरूरी होगा, वो आपके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप एक्चुअल सक्सेसफुल इंसान बन ही नहीं सकते। दोस्त, किसी भी चीज के बारे में अधूरा ज्ञान हमें असफलता और निराशा की ओर ले जाता है। किसी भी इंसान को भरोसा तब नहीं होता किन्हीं चीजों पे जिनको पर्याप्त नॉलेज नहीं होता उन चीजों के बारे में। ठीक है, यह मैं भी मानता हूं कि ऑन पैसिव को धरातल पे आने में या हमारी सफलता शुरू करने में कुछ लंबा वक्त लगा है। बट ऑन पैसिव में कितने बड़े लेवल पे वर्क हो रहा है, वहां कितने बड़े मिशन पे काम हो रहा है, हमें उन बातों को भी समझना जरूरी होगा। अगर रियल में देखा जाए तो हमने सिर्फ 10-20 हजार रुपये पे किए हैं फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन वहां से लेने को मिलने को लेकर कितनी बड़ी सोच है हमारी, हम समझ सकते हैं। दोस्त, जिस दिन आपको खुद पे भरोसा हो गया कि आप कुछ नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए इस धरती पे नहीं आए हो, आपके आजू बाजू में सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं हुआ, पूरी दुनिया आप पे भरोसा कर ले, आपका जिंदगी कभी भी नहीं बदलने वाला। दोस्त, हमने ऑन पैसिव को क्यों ज्वाइन किया है? क्यों इसके फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं? ताकि जीवन भर किसी कंपनी में कैद होकर नौकर बनकर रह सके? नहीं दोस्त, हमने मालिक बनने का सपना लेकर ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को। दोस्त, नौकर घड़ी देखकर वापस आता है और मालिक धंधा देखकर वापस आता है। यदि उसकी दुकान पर, उसके फैक्ट्री में, उसके ऑफिस में, कहीं भी जो भी उसका सिस्टम है मालिक बनने का, उसमें यदि रात को 12 बजे भी काम चल रहा है तो वह काम को छोड़कर आएगा क्या? नहीं आएगा। उस वक्त खाना खाएगा क्या? नहीं खाएगा। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुबह टिफिन अपने घर से लेकर जाते हैं और इतने कस्टमर्स उनके दुकान पे आते हैं कि टिफिन शाम को वापस आ जाता है। खाना खाने तक का भी वक्त नहीं मिलता। और जब खाना वापस लाता है वो टिफिन, तो वह इंसान उदास नहीं होता, उस दिन खुश होता है कि आज खाना खाने का भी वक्त नहीं मिला। खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, आज धंधा बहुत अच्छा हुआ। दोस्त, अगर हमें कुछ मुश्किलों का, कुछ समस्याओं का, कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि हमने नौकर बनने के लिए ज्वाइन नहीं किया है ऑन पैसिव को, बल्कि मालिक बनने के लिए हमने फाउंडर पोजीशन लिया है ऑन पैसिव का। और यह तो लगभग सभी को पता है कि मालिक कभी भी इस बात की चिंता नहीं करता कि इस प्रोजेक्ट के पूरे होने में या इस काम में सफलता मिलने में वक्त कितना लगा। चाहे थोड़ा जल्दी हो या देर लगे, बस उसका सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, इस बात पे हमेशा उसका फोकस रहता है। बट इस तरह की मानसिकता किसी नौकर की नहीं होती। वह तो बस टाइम देखते रहता है कि कब काम करने के घंटे पूरे हुए। दोस्त, अगर किन्हीं वजहों से आपका भरोसा मिस्टर एस पे या लीडर्स के प्रति नहीं बन पा रहा हो तो कोई बात नहीं, बट ऊपर वाले पे अपने भरोसे को कभी कम मत होने देना, क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी हमें ऊपर वाले की मर्जी से ही मिला है। दोस्त, अगर जीवन में कभी भी कोई काम आपके मर्जी के मुताबिक हो रहा है, जैसा आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, तो हमेशा खुश रहना। लेकिन कभी भी कोई काम आपके मर्जी के मुताबिक जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है तो और ज्यादा खुश रहना, क्योंकि वो आपके मर्जी से नहीं, भगवान के मर्जी से हो रहा है। आपकी मर्जी गलत हो सकती है, लेकिन भगवान की मर्जी कभी गलत नहीं हो सकती। चंद समय के लिए लगता है कि यार ये मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन गलत हुआ नहीं है, क्योंकि वो हमसे कई गुना आगे की सोचता है। दोस्त, ऊपर वाले पे भरोसा रखें। हमने ऑन पैसिव से जो कुछ भी उम्मीदें लगाए हैं या जो भी बड़े बड़े सपने संजोए हैं, वह सबके सब पूरा होके रहेगा। जब कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई भी मार्ग नहीं सूझे, तो सब कुछ छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे। वे जो कुछ भी हमारे लिए करेंगे सबसे बढ़िया ही करेंगे। जीवन भर इसकी कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.